नमस्कार। एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में ना अक्सर बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज की ही बात होती है, चमक धमक बड़े आइडियाज। लेकिन आज हम पर्दे के पीछे की उस असलियत को देखेंगे, उन छुपी हुई सच्चाइयों को जो एक स्टार्टअप को सिर्फ शुरू नहीं करती बल्कि उसे सालों साल जिंदा रखती हैं। चलिए, एक ऐसी बात से शुरू करते हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी। एक ऐसा विरोधाभास जो कई नए एंटरप्रेन्योर्स को सच कहूं तो चौंका देता है। हमें क्या लगता है कि जबरदस्त सेल्स हो रही हैं, सोशल मीडिया पर धूम मची है, तो मतलब बिजनेस सफल है। लेकिन ये तो सिर्फ ऊपरी कहानी है। बिजनेस की असली ताकत उसकी नींव में होती है। हाथ में कितना कैश है, क्या सारे नियम कानून माने जा रहे हैं, और कंपनी का कानूनी ढांचा कैसा है। हाँ, सुनने में ये सब थोड़ा बोरिंग लग सकता है, पर यही वो प्लम्बिंग है जो पूरी इमारत को गिरने से बचाती है। तो यह सफर शुरू कहाँ से होता है? क्या मार्केट रिसर्च से? नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबसे पहले आईने में देखने की जरूरत है। मतलब एक फाउंडर को सबसे पहले खुद का अपना रियलिटी चेक करना होगा। देखिए, ये सिर्फ जुनून या पैशन के बात नहीं है, ये सीधी सादी गणित की बात है। अगर कल से सैलरी आना बंद हो जाए तो कोई कितने महीने तक अपने घर का किराया और खर्चे चला सकता है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पैसों की तंगी होती है ना, तो घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर बिजनेस को ले डूबते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हवाई जहाज से कूदना हो। पैराशूट तो आपकी अपनी सेविंग्स हैं, लेकिन जो आपके साथ कूद रहा है वो है आपका परिवार। अगर घर पर ही रोज रोज की खींचतान है, तो फिर बाहर की दुनिया की चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत और एनर्जी कहाँ से आएगी? और हाँ, हर किसी की सलाह सुनने की जरूरत नहीं होती। एक फिल्टर बनाना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपका अकाउंटेंट कोई चेतावनी दे तो उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा है। लेकिन उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करना सीखिए जो बस ये कहते हैं, अरे ज्यादातर बिजनेस तो फेल हो जाते हैं। मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और सिर्फ नेगेटिविटी में फर्क करना सीखना होगा। ठीक है, तो अब जब पर्सनल तैयारी हो चुकी है और नींव मजबूत है, तो चलिए अब उस नींव पर एक मजबूत बिजनेस का ढांचा खड़ा करते हैं। एक बहुत आम गलती क्या होती है? किसी ट्रेंड का पीछा करना। कोई चीज ट्रेंडिंग है तो चलो हम भी वही करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ऐसी भीड़ में कूद पड़ना जहां पहले से ही बहुत कंपटीशन है। नतीजा, कस्टमर को अपनी तरफ खींचने का खर्च आसमान छूने लगता है और प्रॉफिट मार्जिन लगभग खत्म हो जाता है। बिजनेस का कानूनी ढांचा चुनना ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी इमारत की नींव रखना। एक प्रोप्राइटरशिप एक छोटे से घर की तरह है जिसे आप बाद में एक बड़ी बिल्डिंग में नहीं बदल सकते। अगर आगे चलकर फंडिंग उठाने का प्लान है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की नींव रखना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। तो ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन अब हमें उस इंजन को समझना होगा जो इस गाड़ी को चलाएगा। और ये इंजन दो चीजों से बनता है, कैश फ्लो और कानूनी कंप्लायंस। इनके बिना दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया भी सिर्फ कागज पर ही रह जाता है। और यहीं पर नए एंटरप्रेन्योर्स शायद सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती करते हैं। वो मुनाफे यानी प्रॉफिट और कैश फ्लो को एक ही चीज समझ लेते हैं। असल में यही वो गलतफहमी है जो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब देती है कि प्रॉफिटेबल कंपनियां भी दिवालिया क्यों हो जाती हैं। जरा सोचिए, एक कंपनी को एक बहुत बड़ा मुनाफे वाला कॉन्ट्रैक्ट मिला। कागज पर तो वो अमीर हो गए, लेकिन पेमेंट आएगी 90 दिन बाद, और इस बीच कर्मचारियों को सैलरी देनी है, ऑफिस का किराया देना है। ये ठीक उस प्यासे इंसान की कहानी जैसा है जो बारिश का इंतजार करते करते ही दम तोड़ देता है। याद रखिए, बिल कागज पर लिखे प्रॉफिट से नहीं बल्कि हाथ में मौजूद कैश से चुकाए जाते हैं। ये रजिस्ट्रेशन शायद उतने ग्लैमरस ना लगे, लेकिन ये किसी भी बिजनेस के जन्म प्रमाण पत्र की तरह हैं। पैन नंबर, जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, आईएसी कोड, इनके बिना एक बिजनेस कानूनी तौर पर वजूद में ही नहीं आता। ये बैंकिंग से लेकर देश विदेश में व्यापार करने तक के दरवाजे खोलते हैं। जीएसटी को सिर्फ एक टैक्स की तरह मत देखिए। ये असल में पूरे भारत में व्यापार करने का एक गेटवे है, एक पास है। बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कोई भी बिजनेस अपने ही राज्य की सीमाओं में कैद होकर रह जाता है। तो अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो ये पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। तो हमारी मशीन का ढांचा तैयार है, इंजन सही से काम कर रहा है और उसमें ईंधन भी है। अब सवाल यह है कि इस मशीन को सड़क पर आने वाले खतरों से कैसे बचाया जाए, इसे लंबे समय तक कैसे चलाया जाए। अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर ना करवाना जानते हैं कैसा है? जैसे आपने सालों की मेहनत से एक घर बनाया और फिर उसका दरवाजा हमेशा के लिए खुला छोड़ दिया।
सोचिए, आपका बनाया हुआ नाम जिसे लोगों ने पसंद किया, उसे कोई और अपने नाम पर रजिस्टर कर ले और फिर आपको ही लीगल नोटिस भेज दे कि अब आप ये नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक ऐसी लापरवाही है जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्रांडिंग जो है वो गाड़ी के ऊपर की चमकदार पेंट की तरह है, जो बाहर से सबको अच्छी लगती है, लेकिन गाड़ी चलती किससे है? इंजन से। और बिजनेस का इंजन है लगातार होने वाला कंप्लायंस। समय पर जीएसटी रिटर्न भरना, सारे कानूनों का पालन करना, ये सब इंजन की रेगुलर सर्विसिंग जैसा है। अगर इसे नजरअंदाज किया तो गाड़ी चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, एक दिन बीच सड़क पर जरूर बंद पड़ जाएगी। तो कुल मिलाकर विशेषज्ञों का संदेश एकदम साफ है। एक बड़ा सपना आपको रेस की स्टार्टिंग लाइन तक तो पहुंचा सकता है, लेकिन फिनिश लाइन पार करने के लिए रोजमर्रा के वो उबाऊ लेकिन बेहद जरूरी काम करने का अनुशासन चाहिए। अब खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी बात। आज यहां जो भी जानकारी दी गई है वो सिर्फ सामान्य समझ और जानकारी के लिए है। देखिए, हर बिजनेस अपने आप में अलग होता है और नियम कानून भी लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए हमारी सलाह यही है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट और कानूनी सलाहकारों जैसे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स से बात जरूर करें। तो चलिए, इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर लंबी सफलता की चाबी उन उबाऊ छोटे छोटे कामों में छिपी है, तो आज वो कौन सा ऐसा छोटा काम है जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो शायद कल एक बड़ी मुसीबत बन सकता है? अपनी नींव पर एक गहरी नज़र जरूर डालिए। हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।